तो कॉल के अंदर वहाँ पर डॉक्टर अजय शेर है एसएमओ साहब, उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, उन्होंने इतना वहाँ पर गुंडागर्दी वाला काम किया हुआ है कि वहाँ पर जो कर्मचारी गरीब व्यक्ति जो वहाँ पर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। और कुछ साथी हमारे जो वहाँ पर लगातार नौकरी पे आ रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर पे बैठ के लिस्ट में उनको एब्सेंट दिखाकर वो ठेकेदार को भेजा रहा है। उनको 6 महीने से उनको सैलरी नहीं लेने दे रहा और उनको एब्सेंट दिखा के ये दिखा रहा है कि ये लोग नौकरी पे नहीं आते। ये बिल्कुल लोकल विधायक की ही जो सरपस्ती पे काम है, जो ये एसएमओ साहब है अजय शेर हैं, ये चरखी दादरी से इनको विधायक जी यहाँ ट्रांसफर करा के लेके आए हैं। जो ट्रांसफर करा के ले आए हैं वो अपना जो इन्होंने उनका नमक खाया उसका पूरा ये अदा कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार हर काम कर रहे हैं। उनको जो विधायक जो लिस्ट दी है इन लोगों को लगाना है, उन लोगों को लगा रहे हैं और जो साथियों को जो पहले लगे हुए थे उनको हटाने काम कर रहे हैं। तस्वीरों में देख रहे इन कर्मचारियों के बेबस चेहरे शिकार हुए हैं एक विधायक की जिद और अधिकारी की चापलूसी का। कौन है वो अधिकारी जिन्होंने इनके घर में रोटी के लाले कर दिए हैं? कौन है वो विधायक जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन कोरोना योद्धाओं को बेरोजगार करने पर तुला है? जब ज्वाइनिंग का लेटर स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज द्वारा और हेल्थ डायरेक्टर ऑफिस और ठेकेदार द्वारा दिया है तो इनके आदेश की भी धज्जियां एक अधिकारी इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि उसने सरदार का नमक खाया है। नमक का कर्ज चुकाना तो पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल सीएससी सेंटर में काम कर रहे इन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की, जिन्होंने कोरोना विपदा के समय देश और प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कर्मचारियों ने हमें बताया कि पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन के कहने पर सीएससी सेंटर कोल के अधिकारी ने अपनी चापलूसी पेश की और लगातार ड्यूटी कर रहे इन कर्मचारियों की पिछले कुछ महीनों से सीएससी सेंटर में हाजिरी एब्सेंट लगा रहा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका रिकॉर्ड खराब होगा तभी तो विधायक जी के कार्यकर्ता लगेंगे। जजपा नेता राजू डुलपाई ने विधायक पुंडरी रणधीर गोलन को नसीहत दी है कि अगर आपको अपने बंदे लगाने ही है तो लगाएं, लेकिन पहले से लगे हुए किसी कर्मचारी को हटाकर नहीं, बल्कि रोजगार के नए आयाम स्थापित करके लगाएं। आज मैं सीएमओ साहब से मिलने के लिए आया हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुंडरी के अंदर, आपको पता है मैंने पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस की थी कि जो पुंडरी के अंदर गोलमाल चला हुआ है, जो विभाग हैं उनमें एक स्वास्थ्य विभाग भी था। स्वास्थ्य विभाग के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सीएचसी कॉल है, तो कॉल के अंदर वहाँ पर डॉक्टर अजय शेर है एसएमओ साहब, उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, उन्होंने इतना वहाँ पर गुंडागर्दी वाला काम किया हुआ है कि वहाँ पर जो कर्मचारी गरीब व्यक्ति जो वहाँ पर लगे हुए थे उनको हटाया गया है। और कुछ साथी हमारे जो वहाँ पर लगातार नौकरी पे आ रहे हैं, लेकिन उनको अपने घर पे बैठ के लिस्ट में उनको एब्सेंट दिखाकर वो ठेकेदार को भेजा रहा है। और उनको 6 महीने से उनको सैलरी नहीं लेने दे रहा और उनको एब्सेंट दिखा के ये दिखा रहा है कि ये लोग नौकरी पे नहीं आते, जबकि वो साथी हर रोज़ अपनी नौकरी पे जा रहे हैं। आज मैं इसी मुद्दे को लेकर सीएमओ साहब से मिला हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो उनको हटाया गया है, उनकी सैलरी नहीं है, उस मुद्दे पर वो क्या कार्रवाई करने वाले हैं। सीएमओ साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आने वाले 4-5 दिन के अंदर हम इस मामले पर उन्होंने कमेटी गठित की है और वो जो ये साथी हैं इनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। जी, कितने कर्मचारी हैं सर? ये जो 5 साथी, जो 18 थे उसमें 13 तो हटा दिए हैं और 5 साथी ऐसे हैं जिनको एब्सेंट दिखाकर उनको नौकरी से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग उन्होंने अपने कागजों में उनको बाहर किया हुआ है, लेकिन साथियों की मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ कि कंटिन्यू वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो अजय शेर जी हैं वो इनको एब्सेंट दिखाकर इनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो क्या मानते हैं इसके अंदर जो लोकल विधायक है पुंडरी का, उसका भी उसमें कहीं ना कहीं स्लिपता है? ये बिल्कुल लोकल विधायक की ही जो सरपस्ती पे काम है, जो एसएमओ साहब है अजय शेर हैं, ये चरखी दादरी से इनको विधायक जी यहाँ ट्रांसफर करा के लेके आए हैं। जो ट्रांसफर करा के ले आए हैं वो अपना जो इन्होंने उनका नमक खाया उसका पूरा ये अदा कर रहे हैं, उनके कहे अनुसार
हर काम कर रहे हैं। उनको जो विधायक जो लिस्ट दी है जी। इन लोगों को लगाना है, उन लोगों को लगा रहे हैं, और जो उन साथियों को जो पहले लगे हुए थे उनको हटाने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि हल्के के लोगों को रोजगार मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, लोगों को लगाना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ विधायक जी को और भी साथियों को जो बेरोजगार उनको भी रोजगार देना चाहिए, लेकिन आप रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएं। आपको फैक्ट्री लेके आए, आप कोई और तरीके से एडजस्ट करें, लेकिन जो साथी लगे वो भी आपके हल्के के लोग हैं। आप नुमाइंदे हो, आपको लोगों ने विधायक चुना है, 20 साल के बाद आप सत्ता के अंदर आए हो, लेकिन आप इस तरीके का माहौल मत पैदा करें कि लोग आपको इस बात की पछतावा करें कि हमने इस व्यक्ति को वोट देकर गलत किया है। वो आपके हल्के के लोग हैं, वो आपके ही नुमाइंदे हैं, आप उनको हटाने का प्रयास ना करें। जी, आगे की क्या प्लानिंग रहेगी अगर ये नहीं होता है तो? मैं सीएमओ साहब से मेरे को 5-6 दिन का जो आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। अगर वो सीएमओ साहब इसमें बेबस मुझे नजर आए तो फिर मैं माननीय विज साहब हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मिलूंगा और डिप्टी सीएम साहब से मिलूंगा। अगर मुझे वहाँ भी कोई हल नहीं मिला तो फिर चाहे मुझे सड़कों में बैठना पड़े, मुझे धरने प्रदर्शन करने पड़े, लेकिन मेरे हल्के के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके मैं रोजगार पे फिर किसी भी तरह का संकट नहीं आने दूंगा। ठीक है, आपका? सतपाल सिंह है सर। जी, क्या काम करते थे आप आसिया स्कूल में? मैं वहाँ वार्ड अटेंडेंट के पद पर कार्यरत हूँ जी। जी, तो कितने महीने की सैलरी मिली है और कब से आपके साथ ये चीज़ हो रही है? सर अप्रैल के बाद कोई सैलरी नहीं मिली जी, 6 महीने हो गए जी। और लगातार एब्सेंट लगा कर भेजी जा रही है जी। और जबकि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ जी। जी जी, तो कोई लेटर वगैरह कोई आए हों कहीं से? सर लेटर आए हुए हैं, जो पुराने कर्मचारी उठाए हैं अभी साहब ने, और वहाँ से आए हुए हैं जी लेटर, भाई किसी को नहीं, जो पुराने कर्मचारी हटाए गए हैं उनको भी लिया जाए, और ये हमें ही हटाने की षड्यंत्र रच रहे हैं जी। अब सेंटर लगा के भेज रहे हैं और 6 महीने हो गए सैलरी मिले, भाई अपने आप घर बैठ जाएंगे और नए बंदे को एडजस्ट किया जाए। जी, आगे क्या कुछ करेंगे इस प्रकार से? सर हम तो कई बार यहाँ सीएमओ सर से मिल लिए जी, तहसीलदार मैडम से मिल लिए जी, डीसी साहब से मिल लिए जी, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है जी, बिल्कुल। ठीक है। आपको बता दें कि इस मामले में जजपा नेता ने कर्मचारियों के डेलीगेशन के साथ सीएमओ कैथल से इस मुद्दे बारे मुलाकात की, जिसके बाद सीएमओ ने एक जांच कमेटी बनाकर इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में समाधान करने की कोशिश करी जा रही है। हमने इंक्वायरी एक बोर्ड बिठाया हुआ है, वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। तो कोई राजनीतिक प्रेशर बताया जा रहा है, अधिकारी राजनीतिक पॉलिटिक्स के प्रेशर में है, तब करके उनको नहीं लगाया जा रहा? मेरी सीट पे मैं किसी राजनीतिक प्रेशर को नहीं मानता हूँ, और ये जो मामला है ये इंक्वायरी की स्टेज पे है, और जब इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे पास भेजी जाएगी उसके आगे कार्रवाई होगी। लगाना या हटाना जो है वो किसी भी एसएमओ का कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठेकेदारी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ठेकेदार के अंडर होते हैं, और कार्य क्षेत्र उनका जो निर्धारित होता है CHC या PHC वो होता है। सर, सरकार द्वारा लेटर जारी कर दिया, उसके बाद भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा लेटर के बारे में हमने आगे उचित मार्गदर्शन उच्च अधिकारी से मांगा गया है, तो वो प्राप्त होते ही आगे कार्रवाई। सर, जो अनिल द्वारा भी लेटर लिखा है कि इन कर्मचारियों को रखा जाए, आप पर भी आरोप लगाए हैं कि आपने कहा कि हम किसी अनिल के लेटर को नहीं मानते, इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने जो मार्गदर्शन दिया है उसमें मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं। उस लेटर के माध्यम से क्यों नहीं रखा जा रहा? क्या अनिल विज द्वारा उसमें लिखा गया है कि कर्मचारियों को रखा जाए, फिर भी नहीं रखा जाए? कर्मचारियों को जो रखा जाने का मामला है उसके बारे में महानिदेशालय कार्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है। सर, अनिल विज द्वारा लेटर जो लिखा गया उसमें लिखा हुआ है सर इन कर्मचारियों को रखना है? जो महानिदेशालय का लेटर आया है उसमें उस लेटर का हवाला दिया गया है, और इसमें मार्गदर्शन महानिदेशालय कार्यालय से मांगा गया है। सर, जो बोर्ड बनाया गया है, आप कह रहे हैं बोर्ड के अंदर इंक्वायरी जारी है, कौन सा बोर्ड है, किस लेवल का बोर्ड बनाया गया है सर? वो ये इंक्वायरी बोर्ड होता है, किसी भी सरकारी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी जो कार्रवाई है वो बिना इंक्वायरी किए अमल में लाना संभव नहीं होता है। तो मामले की पूरी छानबीन करने के लिए बोर्ड बनाया जाता है और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट देता है। सर, किसने बनाया सर वो बोर्ड? आपने बनवाया है या किस प्रकार से? वो बोर्ड जो है इंक्वायरी के लिए हमने बनाया है, और उसके बारे में अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कब बनाया गया सर? कब बनाया गया था बोर्ड कब बनाया गया है सर? उसकी तारीख मुझे याद नहीं है। सर, ये भी समझ जाएंगे उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है उस बोर्ड को लीड कौन कर रहा है सर? बोर्ड के 3 मेंबर्स होते हैं, उनको आदेश दिए जाते हैं, बोर्ड अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देता है।
अब आपसे जो कर्मचारी मिले हैं और खुद एक जजपा के नेता मिले, क्या आश्वासन दिया गया है इनको? ये राजू पाई आज मेरे से मुलाकात हुई है और इन्होंने जो मामला है उसके बारे में मुझे अवगत कराया है और इनको मैंने बताया है कि ये अभी इंक्वायरी के स्टेज पे है मामला। तो कब तक सर इंक्वायरी हो जाएगी? कब तक कर्मचारी जो है ये आश्वस्त हों? कितने समय तक, कोई समय सीमा है इंक्वायरीज की? कितने समय तक इनको जवाब जो मिल जाएगा? इसको कर्मचारियों को ऑलरेडी मैंने पहले से ब्रीफ किया हुआ है कि क्या कार्रवाई करी जा रही है और जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है आगे कार्रवाई कोई होगी। समय सीमा सर रखी गई हो? कोई समय सीमा? समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं होती है। ये इसको शीघ्र करने के लिए आदेश किए गए हैं और जैसे ये इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी उसके आगे कार्रवाई होगी। सर बोर्ड के अंदर तो कर्मचारी नेता भी लिया गया है, कर्मचारियों ने भी तो नेता लिया गया इसमें बोर्ड के अंदर सर कोई कमेटी बनाई आपने? कर्मचारियों के नेता का कोई इसमें रोल नहीं होता है। ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो सरकारी नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। फिलहाल देखना होगा कि विधायक की जिद और एक स्वास्थ्य अधिकारी की चापलूसी के आगे जांच कमेटी क्या न्याय करती है, या फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और डायरेक्टर ऑफिस के आदेशों की कितनी पालना होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कैथल पब्लिक टीवी।